हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू पीसीएम बाय दीपक सर। तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएम बाय दीपक सर पे। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10 के एसिड बेस एंड साल्ट के बारे में, चैप्टर नंबर 2 के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं एसिड के बारे में। तो एसिड क्या होता है वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो एसिड की डिफिनीशन हम इंग्लिश और हिंदी में दोनों में पढ़ाते हैं, तो समझ लो सबसे पहले इसको नोट कर लेना। देखते हैं एसिड की डिफिनीशन क्या बनती है। ठीक है, तो दो सबस्टेंस can change blue litmus paper to red is called is नहीं और पार कर लो, कुछ भी लिख लो। are called acid। तो देखो, दो सब्सटेंस कैन चेंज ब्लू लिटमस पेपर टू रेड आर कॉल्ड एसिड। तो हमारे इसकी हिंदी क्या बन जाएगी, इसको देख लेते हैं कि वे पदार्थ जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया कि वे पदार्थ जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो इसका दूसरा पॉइंट क्या होगा, तो इसका दूसरा पॉइंट होगा हमारा कि ये जो होते हैं ये अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। दे आर sour in taste, they are sour in taste। ठीक है, ये हमारा दूसरा पॉइंट होगा, दे आर sour in taste। इसकी हिंदी क्या बन जाएगी, ये स्वाद में खट्टे होते हैं, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। इसके बाद हम तीसरा पॉइंट लिखेंगे, दे गिव हाइड्रोनियम आयन इसको H+ आयन कहते हैं इन एक्वस फॉर्म। ठीक है, तो इसकी हिंदी क्या बन जाएगी, कि ये जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन देता है। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट क्या है कि ये तो हमारा ये कितना हो गया, एक पॉइंट, ये पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट हो गया। चौथे पॉइंट हम जा रहे हैं करने के लिए। तो क्या करेंगे चौथे पॉइंट में कि दे रिलीज हाइड्रोजन गैस when acid react with metal। तो हमारा अगला वाला ये चौथा वाला पॉइंट क्या बना है कि दे रिलीज हाइड्रोजन गैस व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल। जब ये हाइड्रोजन गैस देता है जब एसिड मेटल के साथ क्रिया करता है, धातु के साथ क्रिया करता है। ठीक है, इसके बाद हम अगला पॉइंट लिखेंगे, इसकी हिंदी क्या होगी देख लेते हैं कि ये हाइड्रोजन गैस
मुक्त करते हैं जब अम्ल धातु से क्रिया करता है। ठीक है, तो ये हमारा चौथा पॉइंट हो गया। इसके बाद हम पांचवा पॉइंट लिखेंगे। तब तक के लिए आप इसको नोट कर लीजिए और हम इसको मिटा के साफ करके अगला पॉइंट लिखेंगे। हमारे पॉइंट कितने हो गए? 1 2 3 4, पांचवा लिखेंगे और छठा भी पॉइंट लिखेंगे। 6 पॉइंट लिखवाऊंगा। अगर आपने इन पॉइंटों को पेपर में किया तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। तब तक के लिए आप इसको नोट कीजिए, मैं इसको साफ करता हूँ। हमारा अगला पॉइंट है टाइप ऑफ एसिड। तो एसिड के प्रकार कितने होते हैं? तो एसिड 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1 होता है हमारा वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड, और एक होता है वीक एसिड। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में। स्ट्रॉन्ग एसिड, इसको हिंदी में कहते हैं प्रबल अम्ल। दोज एसिड्स which dissociate ion completely are called strong acid। ठीक है, तो हमारी स्ट्रॉन्ग एसिड की डिफिनेशन क्या बन गई है कि दोज एसिड विच डिसोसिएट आयन कंप्लीटली आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब कि इसकी हिंदी क्या बन जाएगी? तो इसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं एग्जांपल। कौन कौन से होते हैं एसिड? H2SO4, HCl। इनका नाम होता है H2SO4 का सल्फ्यूरिक एसिड, एंड इसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसकी हिंदी लिखते हैं हम। इसकी हिंदी क्या होगी? इसकी हिंदी होगी कि दो वे एसिड, वे अम्ल जो पूरी तरह आयनित हो जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, तो इसके उदाहरण हो जाएंगे हमारे सल्फ्यूरिक एसिड, यही H2SO4 और HCl। ठीक है, तो यही हमारे उदाहरण हो जाएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड के। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको स्ट्रॉन्ग एसिड होती क्या है कि दोज एसिड विच डिसोसिएट आयन कंप्लीटली आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड, दैट इज एग्जांपल H2SO4 एंड HCl। एंड इसकी हिंदी हो गई हमारी कि वे अम्ल जो पूरी तरह आयनित हो जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं, H2SO4 और HCl। ठीक है, इसकी हिंदी भी होगी, इंग्लिश भी होगी। इसके बाद हमारे आता है वीक एसिड। तो इसके बाद हम वीक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा एसिड वीक एसिड है। वीक एसिड, इसकी हिंदी होगी दुर्बल अम्ल। क्या होगा? दुर्बल अम्ल। ये हमारा पॉइंट कौन सा चल रहा है? पांचवा पॉइंट चल रहा है। ठीक है, तो दुर्बल अम्ल के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, दुर्बल अम्ल क्या होता है कि दो एसिड विच, इसकी डिफिनेशन, दो एसिड विच डू नॉट डिसोसिएट आयन completely are called weak acid। दैट इज एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो सिट्रिक एसिड। क्या होता है? सिट्रिक एसिड। नींबू में पाया जाता है सिट्रिक एसिड। एसिटिक एसिड। ठीक है,
तो एसिटिक एसिड, ठीक है, तो सिट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड हमारे क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं। तो इसकी डिफिनेशन क्या बन गई, दोज एसिड विच डू नॉट डिसोसिएट आयन कंप्लीटली आर कॉल्ड वीक एसिड। सिट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड, तो यहाँ पर कौन सा आयन कंप्लीटली क्या कर रहा है, डिसोसिएट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम H+ आयन की बात कर रहे हैं, किसकी, H+ आयन की, मतलब हाइड्रोनियम आयन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसकी हिंदी लिख लेते हैं, हिंदी इसकी क्या बनेगी यहाँ पर, तो इसकी हिंदी बनेगी कि वे अम्ल जो पूरी तरह आयनित नहीं होते हैं, किसमें, जलीय विलयन में, ठीक है, वे अम्ल जो पूरी तरह आयनित नहीं होते हैं क्या कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण, एग्जाम्पल था, उदाहरण था हमारे सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड मतलब सिट्रिक अम्ल, जो कि किसमें पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है। एक और आता है एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल, जो कि सिरके में पाया जाता है, ठीक है, सिरका कहलाता है, जिसका हम सिरके का यूज, मतलब एसिटिक एसिड का यूज हम कहाँ पर करते हैं, जहां पर जैसे मैगी, चाउमीन ये सब बनते हैं, उनमें स्वाद के लिए इसको डाला जाता है। सफेद बॉटल होती है। तो आप इतना समझ में आ गया है आपको। तो इसके बाद हम छठा पॉइंट लिखेंगे। छठा पॉइंट है क्या, कुछ नहीं है, उसमें क्या करना है, हम सिर्फ सब एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, किसके बारे में, एसिड के बारे में, कुछ एग्जाम्पल के बारे में, या फिर समझ लो उसको रहने दो, क्योंकि सब एसिड के नाम ही मैं बताने वाला हूँ। किसमें, छठे पॉइंट में मैं एसिड के नाम ही बताने वाला था। तो कोई बात नहीं, आप इतना नोट कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जिसके बारे में हम क्षार के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम, ठीक है, तब तक के लिए बाय।